हर महादेव। प्रिय भक्तों, प्रदोष व्रत की कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक पवित्र माध्यम है। शिव जी जो महादेव हैं, उनके बिना जीवन अधूरा है। दुखों से घिरे इस संसार में उनकी पूजा ही वह मार्ग है जो हर कष्ट को हर लेती है और मनुष्य को शांति प्रदान करती है। जो इस पवित्र कथा का श्रवण नहीं कर पाता वह भोलेनाथ की कृपा से वंचित रह जाता है। भगवान शिव की कृपा से न केवल जीवन के तमाम संकट दूर होते हैं बल्कि भक्त का जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है। प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत पर रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। तो करें, अब सुनते हैं यह सुंदर कथा। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे जो धर्म में तत्पर, सत्य और शील थे। बड़े बड़े शिव भक्तों से प्रेम करने वाले थे। धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुख पूर्वक बीत गया था। तदवंतर किसी समय साल्व देश के राजाओं ने उस राजा की राजधानी पर आक्रमण करके उन्हें चारों ओर से घेर लिया तथा उन शत्रुओं से राजा का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। शत्रुओं के साथ दारुण युद्ध करके उनकी बड़ी भारी सेना नष्ट हो गई। फिर दैव योग से राजा भी शत्रुओं के हाथों मारे गए। उन नरेश के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक वो भय से विह्वल होकर भाग खड़े हुए। उस समय विदर्भ राजा सत्यरथ की महारानी शत्रुओं से घिरी हुई होने पर भी कोई प्रयत्न करके रात के समय अपने नगर से बाहर निकल गई। वे गर्भवती थी, अतः शोक से संतप्त हो भगवान शंकर के चरण कमलों का चिंतन करते हुए वे धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर बहुत दूर चली गईं। सवेरा होने पर रानी ने भगवान शंकर की दया से एक निर्मल सरोवर देखा। उस समय तक वे बहुत दूर का रास्ता तय कर चुकी थी। सरोवर के तट पर आकर वे सुकुमारी रानी एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई। भाग्यवश उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के नीचे ही रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक दिव्य बालक को जन्म दिया जो सभी शुभ लक्षणों से संपन्न था। दैववश उस बालक की जननी महारानी को बड़े जोर की प्यास लगी। जब वे पानी पीने के लिए उस सरोवर में उतरी, उतने में ही एक बड़े भारी ग्राह ने अर्थात मगरमच्छ ने आकर रानी को अपना ग्रास बना लिया। मगरमच्छ के हाथों रानी मारी गई। अब बालक पैदा होते ही माता पिता से विहीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित हो उस तालाब के किनारे जोर जोर से रोने लगा। इतने में उस पर कृपा करके भगवान महेश्वर वहां आ गए और उस शिशु की रक्षा करने लगे। उन्हीं की प्रेरणा से एक ब्राह्मणी अकस्मात वहां आ गई। वह विधवा थी और घर घर भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह किया करती थी और अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए उस तालाब के तट पर पहुंची। उसने एक अनाथ शिशु को वहां रोते हुए अर्थात क्रंदन करते हुए देखा। निर्जन वन में उस बालक को देखकर ब्राह्मणी को बड़ा ही विस्मय हुआ और मन ही मन विचार करने लगी, अहो, यह मुझे इस समय बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है। यह नवजात शिशु जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है, पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। इसकी माँ भी नहीं है, पिता आदि दूसरे कोई सहायक भी यहाँ दिखाई नहीं देते। क्या कारण हो गया? ना जाने यह किसका पुत्र है। इसे जानने वाला यहाँ कोई भी नहीं है जिससे इसके जन्म के विषय में पूछ सके। इसे देखकर मेरे हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई। मैं इस बालक का अपने पुत्र की भांति पालन पोषण करना चाहती हूँ, परंतु इसके कुल और जन्म आदि का ज्ञान न होने के कारण इसे छूने का साहस नहीं होता। ब्राह्मणी जब इस प्रकार विचार कर रही थी, उसी समय भक्तवत्सल भगवान शंकर ने बड़ी कृपा की। बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले महेश्वर एक सन्यासी का रूप धारण करके वहां आ पहुंचे जहां वह ब्राह्मणी संदेह में पड़ी हुई थी, अर्थात बात को जानना चाहती थी। श्रेष्ठ भिक्षुक का रूप धारण करके आए हुए करुणानिधि शिव शंकर जी ने उससे हंसकर कहा, हे ब्राह्मणी, अपने चित्त में संदेह और खेद को स्थान ना दो। यह बालक परम पवित्र है, तुम इसे अपना ही पुत्र समझो
और प्रेम पूर्वक इसका पालन करो। ब्राह्मणी बोली, प्रभु आप मेरे भाग्य से ही यहाँ पधारे हैं, इसमें संदेह नहीं है। मैं आपकी आज्ञा से इस बालक का अपने पुत्र के ही भांति पालन पोषण करूंगी। तथापि मैं विशेष रूप से यह जानना चाहती हूँ कि वास्तव में यह कौन है, किसका पुत्र है, और आप कौन हैं जो इस समय यहाँ पधारे हैं। हे मुनिवर, मेरे मन में बार बार यह बात आती है कि आप करुणा सिंधु शिव ही हैं, और यह बालक पूर्व जन्म में आपका भक्त रहा है। किस कर्म दोष से यह इस दुरावस्था को प्राप्त हो गया है, जिसे भोग कर यह पुनः आपकी कृपा से परम कल्याण का भागी होगा। मैं भी आपकी माया से मोहित होकर मार्ग भूलकर यहाँ आ गई हूँ। आपने ही इसके पालन के लिए मुझे यहाँ भेजा है। प्रिय भक्तों, भिक्षु रूपी शिवजी ने कहा, हे ब्राह्मणी सुनो, यह बालक शिव भक्त विदर्भ राज सत्यरथ का पुत्र है। सत्यरथ को शाल्व देश के क्षत्रियों ने युद्ध में मार डाला है। उसकी पत्नी अत्यंत ही व्यग्र हो रात में शीघ्रता पूर्वक अपने महल से बाहर भाग आई। उन्होंने यहाँ आकर इस बालक को जन्म दिया। सवेरा होने पर यह प्यास से पीड़ित हो सरोवर में उतरी। उसी समय दैववश एक ग्राह ने आकर उसे अपना आहार बना लिया। तब ब्राह्मणी ने पूछा, हे बिच्छुदेव, क्या कारण है कि इसके माता पिता सत्यरथ श्रेष्ठ भोगों के उपभोग के समय ही बीच में ही साल्वदेशीय शत्रुओं के द्वारा मार डाले गए? किस कारण से इस शिशु की माता को ग्राह ने खा लिया और यह शिशु जो जन्म से ही अनाथ और बंधुहीन हो गया, इसका क्या कारण है? मेरा अपना पुत्र भी अत्यंत दरिद्र एवं भिक्षुक क्यों हुआ, तथा मेरे इन दोनों पुत्रों को भविष्य में कैसे सुख प्राप्त होगा? तब भिक्षुक रूपी शिवजी ने कहा, इस राजकुमार के पिता विदर्भराज पूर्व काल में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सभी धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में सब ओर बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस उत्कृष्ट शब्द को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में क्षोभ फैलने की आशंका से राजभवन से बाहर निकल गए। उसी समय भगवान का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके सामने ले आया। वह शत्रु पांड्य राजा का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भराज हुआ था। शिव की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ है। शिव जी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपने सौत को मार डाला था। उस महापाप के कारण ही इस जन्म में ग्राह के द्वारा मारी गई। ब्राह्मणी, यह तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी आयु केवल दान लेने में ही बिताई, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए, इसीलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ। उस दोष के निवारण करने के लिए अब तुम भगवान शंकर की शरण में जाओ। यह दोनों बालक युगों पवित्र संस्कार के पश्चात भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव इनका कल्याण करेंगे। प्रिय भक्तों, इस प्रकार ब्राह्मणी को उपदेश देकर भिक्षु भगवान शिव जो सन्यासी के भेष में थे, भक्त वत्सल शिव जी ने अपने उत्तम स्वरूप का दर्शन कराया। उन्हें साक्षात शिव जानकर ब्राह्मणी ने प्रणाम किया और प्रेम से गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान शिवजी वहीं अंतर ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर ब्राह्मणी उस बालक को लेकर अपने पुत्र के साथ घर को चली गई। उस उत्तम अन्न से अपने बेटे तथा राजकुमार का भी पालन पोषण करने लगी। यथा समय ब्राह्मणों ने उन दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। वे दोनों शिव की पूजा में तत्पर रहते हुए घर पर ही बड़े हुए।
सांडल्य मुनि के उपदेश से नियम परायण हो वे दोनों शुभ व्रत करके प्रदोष काल में शंकर जी की पूजा करते थे। एक दिन ब्राह्मण कुमार राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी में स्नान करने के लिए गया। वहां उसे धन से भरा हुआ एक सुंदर कलश मिला। इस प्रकार भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का उसी घर में 1 वर्ष बीत गया। तत्पश्चात एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ वन में गया। वहां अकस्मात एक गंधर्व कन्या आ गई। उसके पिता ने वह कन्या राजकुमार को दे दी। गंधर्व कन्या से विवाह करके राजकुमार बिना कष्ट के राज भोगने लगे। जिस ब्राह्मण पत्नी ने पहले अपने पुत्र की भांति उसका पालन पोषण किया था वही उस समय राजमाता हुई और वह ब्राह्मण कुमार उसका भाई हुआ और वह राजकुमार राजा हुआ जिसका नाम धर्मगुप्त था। इस प्रकार देवेश्वर शिव की आराधना करके राजा धर्मगुप्त अपने उस रानी के साथ विदर्भ देश में सुखपूर्वक राज करने लगे, क्योंकि उस राजकुमार ने अपने पिता के शत्रुओं को पराजित करके अपना विदर्भ राज वापस ले लिया था। अतः जो कोई भगवान शिव के इस महात्म को बड़े प्रेम भाव से सुनता है वह भगवान शिव के धाम में जाता है। और सबसे पहले प्रदोष व्रत किसने किया, यह दुर्लभ कथा इस प्रकार है। एक दिन चंद्रदेव यूं ही विचरण करने के लिए निकले थे। तब उनकी नजर राजा दक्ष की बड़ी पुत्री रोहिणी पर पड़ी। उनको देखते ही चंद्रमा का मन रोहिणी पर आसक्त हो गया। दूसरी ओर चंद्रमा के तेज व सुंदरता को देखकर वहां खड़ी राजा दक्ष की 27 कन्याओं का मन भी उन पर आ गया। जब चंद्रदेव को भी इस बात का ज्ञान हुआ कि रोहिणी व उसकी अन्य बहनें भी उससे प्रेम में आसक्त हो गई हैं, तो बिना देरी किए राजा दक्ष के पास गए और उनकी 27 कन्याओं से विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रख दिया। राजा दक्ष यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन जब उन्हें अपने पुत्रियों की इच्छा का पता चला तो दक्ष ने भी हामी भर दी। इसके बाद चंद्रदेव का राजा दक्ष की 27 पुत्रियों के साथ विवाह संस्कार करा दिया गया। इसके बाद सभी 27 पुत्रियां चंद्रदेव के साथ चंद्रलोक के लिए चली गईं। चंद्रदेव राजा दक्ष की 27 कन्याओं में से सबसे बड़ी पुत्री रोहिणी से ही सबसे अधिक प्रेम किया करते थे। इसी कारण वे अपना ज्यादातर समय उसी के साथ बिताया करते थे और हर कार्य में उसको ही महत्व दिया करते थे। चंद्रदेव द्वारा रोहिणी को दिए जा रहे विशेष स्नेह से उनकी बाकी पत्नियां अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगी। धीरे धीरे यह उपेक्षा बढ़ती ही जा रही थी। रोहिणी की बाकी सभी बहनों को उससे ईर्ष्या होने लगी। चंद्रमा के द्वारा उनके साथ किया जा रहा यह व्यवहार उन्हें सहन नहीं हुआ और वे सभी पुनः अपने पिता राजा दक्ष के पास चली गईं। राजा दक्ष अपनी सभी पुत्रियों के इस प्रकार अचानक आगमन से चौंक गए और इससे उनका कारण पूछा। तब सभी ने अपने पिता के सामने पूरी बात बेझिझक बता दी और इसका समाधान निकालने को कहा। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर दक्ष भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और शांति पूर्वक कहा, हे कलानिधि, तुमने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पुत्रियों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक, ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? तुम किसी को अधिक प्रेम करते हो और किसी को कम प्रेम करते हो, ऐसा क्यों करते हो? अब तक जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है, फिर अब आगे ऐसा व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मजनों के साथ विषमता पूर्वक व्यवहार करते हैं उसे नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और चंद्रमा में सुधार हो जाए ऐसा सोचा। प्रजापति दक्ष वापस लौट आए। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रति अतिशय आसक्ति के कारण उन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेलना की तथा अपनी
अन्य पत्नियों का भी ख्याल नहीं रखा। उन सभी से उदासीन रहे। दोबारा समाचार प्राप्त करके प्रजापति दक्ष बड़े दुखी हुए। वे पुनः चंद्रमा के पास आकर उन्हें उत्तम नीति के द्वारा समझाने लगे। दक्ष ने चंद्रमा से न्यायोचित बर्ताव करने की प्रार्थना की। बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने अवहेलना पूर्वक जब दक्ष की बात नहीं मानी, तब उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। दक्ष ने कहा कि मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की है। उसी क्रोध में उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम्हें अपने जिस रंग, रूप और तेज पर इतना अभिमान है, वह अब नहीं रहेगा। राजा दक्ष के द्वारा चंद्रमा को क्षय रोग से पीड़ित रहने का श्राप मिला, जिस कारण चंद्रमा का तेज हमेशा के लिए चला गया। अब चंद्रदेव के पास ना तो सुंदरता बची थी और ना ही पहले जैसा तेज। दक्ष द्वारा शाप देने के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवतागण तथा ऋषिगण भी चिंतित हो गए। परेशान चंद्रमा ने अपनी अवस्था तथा उनके कारणों की सूचना इंद्र आदि देवताओं तथा ऋषियों को दी। उसके बाद उनकी सहायता के लिए इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ ऋषि आदि ऋषिगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना हो गई उसे तो भुगतना ही होगा, क्योंकि दक्ष के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता। उनके बाद ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को एक उत्तम उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याण कारक शुभ प्रभास क्षेत्र में जाए, जहां पर विधि पूर्वक शुभ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। इनकी आराधना और तपस्या से जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। पितामह ब्रह्मा की आज्ञा को स्वीकार करके देवताओं और ऋषियों के संरक्षण में चंद्रमा देव मंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। वहां पर चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान शिव शंकर की अर्चना, वंदना और अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। वे मृत्युंजय मंत्र का जप तथा भगवान शिव की उपासना में तल्लीन हो गए। ब्रह्मा की ही आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर चित्त से वहां निरंतर खड़े रहे। उनकी तपस्या से भक्तवत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने चंद्रमा से कहा, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जिसके लिए यह कठोर तप कर रहे हो, उस अपनी अभिलाषा को बताओ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए विनय पूर्वक कहा, हे देवेश्वर, आप मेरे सब अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के इस क्षय रोग को दूर कर दें। इस श्राप को पूरी तरह से समाप्त करना भगवान शिव के लिए संभव न था, अतः मध्य का मार्ग निकाला गया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण होती रहेगी, तुम्हारी दूसरी पक्ष में प्रतिदिन वह निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। भगवान शिव का कृपा रूपी प्रसाद प्राप्त करके चंद्रदेव बहुत ही प्रसन्न हुए। चंद्रमा ने प्रदोष काल में भगवान शिव का कठोर तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया और अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इसके बाद चंद्रमा की कलाएं फिर से बढ़ने लगी और पूर्णिमा पर वह पूर्ण चंद्र के रूप में दिखाई देने लगे। तो प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।